हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे नवग्रहों के बारे में और राशियों के बारे में। कितनी राशियां होती हैं और कितने ग्रह होते हैं, ये सबसे बेसिक विषय है। सरलता से ज्योतिष सीखने के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें बेसिक से बेसिक चीज़ों को जानना है, समझना है। क्योंकि जब किसी भी काम को आप करते हैं, किसी भी विषय को सीखते हैं, तो उसके बेसिक को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप बड़े लेवल पे कोई भी चीज़ों को करने लगते हैं, उस समय यानी कि प्रारंभिक स्थिति से लेके उच्च स्थिति तक बेसिक बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो व्यक्ति बेसिक बातों का ध्यान रखता है, उसके लिए आगे चीज़ों को समझना बहुत सरल होता है। इसीलिए आप चाहिए तो एक अपनी कॉपी बना सकते हैं और उसमें ये सब चीज़ें लिख भी सकते हैं या तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। लिख लेंगे तो आसान रहेगा इन्हें याद करना, इन्हें समझना। तो सबसे पहले हम नवग्रहों की चर्चा करते हैं। कौन कौन से ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं। तो 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों की वैसे तो शास्त्रों में पहले 7 ग्रहों की ही खोज की गई और उसके बाद फिर 2 ग्रहों की, राहु और केतु की गई। कई जगह कुछ स्थितियों में 7 ग्रहों का ही महत्व होता है और कुछ स्थितियों में 9 ग्रहों का महत्व होता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ग्रह। तो सबसे पहले ग्रह हैं सूर्य, दूसरे चंद्रमा, तीसरे मंगल, चौथे बुध, पांचवें देवगुरु बृहस्पति, बृहस्पति भी कहते हैं इन्हें और गुरु भी कहते हैं। और फिर अगले छठे ग्रह शुक्र हैं, दैत्य गुरु शुक्र। फिर 7वें शनि देव यानी कि शनि। तो ये 7 ग्रह हैं। फिर 8वें ग्रह राहु और 9वें ग्रह केतु। तो ये है 9 ग्रह जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं से ही आगे सब कुछ देखा जाता है। परंतु ग्रह के अलावा राशियां ही उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। तो कितनी राशि हैं? तो 12 राशि हैं। कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं। इसमें ये ध्यान हमेशा रखिए कि ये जो क्रम है, जैसे नवग्रहों का क्रम है सूर्य से लेके केतु पर्यंत, इसी तरह राशियों का भी क्रम है मेष से लेके मीन पर्यंत। क्योंकि कई जगह इस क्रम का बड़ा महत्व होता है, इसलिए आपको हमेशा क्रम से ही इनको याद करना चाहिए या आपको समझना चाहिए। तो राशियों की बात की जाए तो पहली राशि है मेष, दूसरी राशि है वृषभ या इसे कुछ लोग वृष भी कहते हैं। वैसे मुख्य रूप से ये इसे वृषभ कहते हैं। फिर तीसरी है मिथुन, चौथी है कर्क, पांचवी है सिंह, छठी है, छठे नंबर की राशि है कन्या, 7वीं राशि है तुला, 8वीं राशि है वृश्चिक, 9वीं राशि है धनु और 10वीं राशि है मकर, 11वीं राशि है कुंभ और 12वीं राशि है मीन। तो ये क्रम से हमें ध्यान में रखना, क्योंकि जब आप कुंडली विश्लेषण करना शुरू करेंगे या आप कई बार पुस्तकों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर राशि का नाम नहीं लिखा होता, वहाँ पर मात्र गिनती लिखी होती है। यानी कि 1 2 3 यानी कि 1 2 3 4 इस तरह। अब इसीलिए इसे हमें ये भी ध्यान रखना कि राशि का क्या नाम है और ये भी ध्यान रखना कि ये कितने नंबर की राशि है। तो यदि आप क्रम से इसे याद करेंगे, समझेंगे, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना। क्योंकि जब आप कुंडली विश्लेषण करेंगे वहाँ पर आपको नंबर ही लिखे दिखाई देंगे। जैसे आप किसी कुंडली को यदि उठा के देंगे अपनी कुंडली को, वहाँ पर लिखा होगा कहीं पर 1, कहीं पर 2, कहीं पर 5, कहीं पर 10, कहीं पर 12, ऐसे करके 1 से लेकर 12 तक लिखा होता है। और आने वाले हम समय में जानेंगे कि ये जो राशियाँ हैं 12, इनके अधिपति ग्रह कौन सी राशि के कौन ग्रह अधिपति हैं
और भी महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि आपको जानना चाहिए। आपको और भी कुछ इसमें डाउट हो या कुछ और आप बताना चाहते हो, सजेशन देना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं और इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।